आंखें खोल मुल्ला और देख, तेरी गालियों का जवाब दिया है मैंने, तेरी एक एक धमकी का जवाब दिया है मैंने। तो ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? ये गुंडागर्दी है। उन्होंने बोला कि हमें बात नहीं करनी, हमारे बात करने का टाइम नहीं है, हम सिर्फ तोड़ने आए हैं। आप जाइए, हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, वरना हमें अपने फोर्स का उपयोग करना पड़ेगा। प्रीत सिंह सरोही जो भी नाम है लड़के का उसका, वो हो गया। इनको केवल मस्जिद ही नजर आती है। उसका कुछ काम नहीं है, उसका काम सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। अगर वो इतना वो है तो सामने आके मिल ले। उसको सिर्फ दरगाह दिखती है, मस्जिद दिखते हैं, कब्रिस्तान दिखते हैं। मीडिया के आते ही ये लोग भाग गए। सबसे पहले भागा डीडीए डिपार्टमेंट, उसके बाद भागी दिल्ली पुलिस। सुबह 2 बजे आए और 4 बजे उन्होंने यहाँ कार्रवाई चालू कर दी। तो ये जो जगह दरगाह की थी, पीरों की जो जगह होती है, वो गांव वाले छोड़ देते हैं। उसका कोई सरकार से मुआवजा नहीं लेते। तो ये जगह गांव वालों ने छोड़ी हुई थी। 70% हिंदू आते थे, 30% ही मोमडन आते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज डीडीए की बड़ी बुलडोज़र कार्यवाही देखने को मिली। दरअसल यहाँ पे ये दावा किया जा रहा है कि ये जो ज़मीन है वो डीडीए की है और डीडीए ने आज यहाँ पर बुलडोज़र चला दिया। आखिर किसके ऊपर? देखिए, यहाँ पर जो है पंचपीर दरगाह और मज़ार बनी हुई थी, जिसके ऊपर आज डीडीए ने बड़ा बुलडोज़र एक्शन ले दिया। देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि सेव इंडिया फाउंडेशन और प्रीत सिरोही नामक एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी कि ये अवैध तरीके से बनाई गई एक मज़ार है, जिसमें एक्शन लेते हुए आज यहाँ पर डीडीए ने बुलडोज़र कार्यवाही कर डाली। फिलहाल आप मेरे पीछे तस्वीरें देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर दिया गया मज़ार को, जिसके बाद यहाँ पे मौजूद लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। देखिए, यहाँ पर जो है इस मज़ार के जो केयर टेकर हैं वो मौजूद हैं। आप तस्वीरों में पहले देख सकते हैं उन्हें। ये काफ़ी नाराज़गी जता रहे हैं। इनका कहना है कि बिना नोटिस के, बिना सूचना के यहाँ पर ये एक्शन ले लिया गया और ये इस एक्शन को गुंडागर्दी बता रहे हैं। किसकी गुंडागर्दी? प्रीत सिरोही की गुंडागर्दी। प्रीत सिरोही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अवैध मज़ारों, मस्जिदों और दरगाहों को ही टारगेट करता है। देखिए, इनका कहना है कि वो धर्म के नाम पर देश में भ्रम फैला रहा है, देश में जो है गलत चीज़ें फैला रहा है और यही उसका एक उदाहरण है। अभी आप ये देखिए, यहाँ पर जो है दरगाह हुआ करती थी, काफ़ी बड़ी दरगाह थी, लोग आते थे, देखिए दिए वगैरह यहाँ पर जला कर जाते थे। और दरगाह एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना सिर्फ मुस्लिम्स बल्कि हिंदू लोगों की एक भारी आबादी भी यहाँ पर आती है। इसीलिए हिंदू लोग भी यहाँ पर मौजूद है जो इस कार्रवाई से बिल्कुल खुश नहीं है। अब आखिर ये कार्रवाई यहाँ पर क्यों की गई, किसके द्वारा की गई और इन लोगों को कोई नोटिस मिला या नहीं मिला, वो इन्हीं लोगों से जुड़कर जान लेते हैं। जब ये सुबह हुआ ना, जब ये सुबह कांड हुआ, तो कांड होते ही उसके 10 मिनट बाद प्रीत सिरोही की इंस्टाग्राम रील्स पे उसने वो अपलोड कर दिया कि जी देखो, हमने दिखा दिया तुमको। वही मतलब उल्टे सीधे अपशब्द बोलने, जैसे मुल्ला उल्ला बोलना, ऐसा कि देखो मैंने कर दिया, बोला था। तो ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? ये गुंडागर्दी है। और दूसरी बात, अगर हमें नोटिस दिया जाता तो हम लोग अपना कुछ इंतजाम करते। चलो मान लो अगर आपको नोटिस दे दिया जाता, अगर अभी आप कह रहे हो नोटिस नहीं दिया, अगर नोटिस मिल ही जाता तो आप लोग अपनी तरफ से क्या कर लेते? आप खुद मज़ार तोड़वाते? नहीं, ऐसा है, हमारे पास इसके कागज़ हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ के सेवादार हैं। हम वो चीज़ कोर्ट में दिखाते हैं, उसको प्रूफ करते हैं, लेकिन ये इलीगल तरीके से इन्होंने तोड़ा है। आपको लगता है कोर्ट कभी इलीगल फैसला लेगी? क्योंकि बुलडोजर आए तो कोर्ट नहीं। उन्होंने भी हमें पेपर नहीं दिखाया ना, जब हमारे वकील खड़े हुए थे उनसे बात करने के लिए। अच्छा, आपके वकील थे? हाँ, तो उन्होंने बोला कि हमें बात नहीं करनी, हमारे बात करने का टाइम नहीं है, हम सिर्फ तोड़ने आए हैं। आप जाइए, हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, वरना हमें अपने फोर्स का उपयोग करना पड़ेगा। बता रही सुबह ये जो तोड़ने आए थे, इन्होंने भी काफी और बहुत बदसलूकी करी। और उसके साथ साथ जब मीडिया आई तो मीडिया के आते ही रफू चक्कर हो गया। आप यहाँ पे कैमरा घुमा के देखिए, सारे में ये सारा इकट्ठा करके लेके जा रहे थे। जैसे मीडिया आई यहाँ पे, मीडिया के आते ही ये लोग भाग गए। सबसे पहले भागा डीडीए डिपार्टमेंट, उसके बाद भागी दिल्ली पुलिस। और पुलिस जो थी, पुलिसकर्मी जो थे, वो सिर्फ एक ही थाने से नहीं थे, वो बहुत सारे मल्टीपल थाने से थे जो लोकल यहाँ पे पड़ते हैं नियर बाय। और आप कैमरा घुमा के देखिए, ये जो इन्होंने डेमोलिश किया ना, तो इसमें जितना भी ये मटेरियल उठा रहे थे, ये प्रॉपर तरीके से उठाए नहीं। जब मीडिया 1-2 आए तो इन्होंने भगा दिया मीडिया वालों को। जब मीडिया वाले बहुत सारे आ गए
तो ये एकदम से जो इन्होंने बुलडोज़र चला रखा था, 2 बुलडोज़र थे, एक जेसीबी थी, एक पोपलेन मशीन थी, वो दोनों की दोनों बाहर निकाली। 2 ट्रक थे जिसमें लोड कर रहे थे, माल ले जा रहे थे, तो तुरंत ही भाग गए सारे के सारे। ठीक है। तो कोई ना कोई इनके मन में डाउट होगा ना, कोई ना कोई डर होगा जो गलत किया इन्होंने, तभी भागे। अभी आप लोग क्या करोगे आगे से? अभी हम जो हमारे पास पेपर है, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे अपने तरीके से, जो भी हमारे से होगी। पर अब मज़ार तो टूट गए। मज़ार टूट गई तो उनका हर्जाना उनको भरना पड़ेगा ना। अगर वो गलत है तो हर्जाना उनको भरना पड़ेगा, जिन्होंने भी किया, चाहे पर्टिकुलर पर्सन हो, है ना, चाहे वो कोई महकमा हो, चाहे कोई भी हो। कोई भी, ठीक है। देखिए ये भी यहीं पर रहते और यहाँ क्या घर हुआ करता है? नहीं, एक घर तो हमारा एक्चुअली ये है, तो अभी इन्होंने घर को डिमोलिश नहीं किया है। हम इनसे यही बात कर रहे थे कि आप चाहे कुछ भी कर दीजिए, लेकिन जो दरगाह की 4 दीवारी है बस इसको छोड़ दीजिए। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, इसको टारगेट है, ये करेंगे। अभी देखिए, अगर देखिए तो अवैध एक तरीके कोई और चीज़ हो सकती है, लेकिन दरगाह थोड़ी हो सकती है, वो भी 100-150 साल पुरानी, जब डीडीए भी नहीं थी। सर अगर ज़मीन गवर्नमेंट की है और उस पर कुछ भी है तो वो सब कुछ अवैध हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो दरगाह हो, वो अवैध ही कहलाएगी। गवर्नमेंट की ज़मीन अगर होगी, गवर्नमेंट ज़मीन होगी तो गवर्नमेंट प्रूफ तो करेगी ना, ऐसे खाली थोड़ा ना करा देगी, नोटिस तो देगी। बिना नोटिस पीरियड गुंडागर्दी दिखाई कि अगर आप लोग कुछ करेंगे एक्शन में। अब वो 200-250 पुलिस वाले थे, हम लोग क्या करते हैं, हम 3-4 लोग थे, तो हम लोग क्या करते, बोले फोर्स लगा देंगे, हम तुमको बंद कर देंगे अगर तुम कुछ भी ऊँच नीच करे। इवन वो हमें खड़ा भी नहीं होने दे रहे थे जब डेमोलिश हुआ ना। हम उनको बोले थे हमारी कुछ ज़रूरी चीज़ें वो हमें निकाल लेनी चाहिए, और उन्होंने इतना भी टाइम नहीं दिया। पंखे, कूलर और जो उसमें लगा हुआ था दरगाह में, सब का सब तोड़ दिया उन्होंने। ठीक है। देखिए ये लोग जो है वो मुख्य एक ही बात से नाराज़ हैं कि अगर आप यहाँ तोड़ने आए थे, या तो पहले नोटिस दे देते या फिर इन लोगों को अवेयर कर देते, और जब ये कार्रवाई हो रही थी तो ये लोग कुछ सामान वगैरह निकाल रहे थे तो वो भी इन लोगों को नहीं निकालने दिया जा रहा था। देखिए इस पूरे मामले में एक मुख्य नाम प्रीत सिरोही, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, सेव इंडिया फाउंडेशन ये नाम आ रहा है जिन्होंने याचिका दायर की, और जिनकी याचिका दायर करने के बाद ही आज कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, और फैसला इतना बड़ा कि देखिए एक ही दिन में पूरी मज़ार का सफाया कर डाला, पूरी मज़ार का सफाया हो गया। देखिए यहाँ पर जितना भी कुछ था सब कुछ तोड़ दिया गया। ये पंच पीर दरगाह उस तरफ बनी हुई है वो भी तोड़ दी गई, और ये लोग यहाँ पर मौजूद बेहद ही नाराज़ हैं इस कार्यवाही से, बिल्कुल खुश नहीं है। लोगों का कहना है कि यहाँ प्रीत सिरोही नाम का एक व्यक्ति जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जो मुख्य तौर पर इसी बात से जाने जाते हैं कि भाई वो अवैध मज़ारों और मस्जिदों को टारगेट करते हैं, उन्हें तुड़वाते हैं। शो कॉल नोटिस ओनली कि आपके पास क्या पेपर हैं यहाँ के। हमने उसका जवाब उनको दे दिया था। शो करवाए थे आपने पेपर्स? यस। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद हम उन्होंने हमें कहा जब भी हम कोई कार्रवाई करेंगे तो आपको नोटिस देंगे, ठीक है जी। लेकिन कोई नोटिस नहीं दिया गया। मामला तो तकरीबन 1.5-2 साल से चल रहा था, लेकिन कोई भी हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया यहाँ के तोड़ने के लिए। और चुपचाप आए, आके हमसे कोई ना कुछ पूछा उन्होंने, ना कुछ किया, आए बुलडोजर लगाया, तोड़ना चालू कर दिया। सुबह से चल रहा है? सुबह 4 बजे, 4 बजे से सुबह 4 बजे से गया था पुलिस वाले को। कल ही आया, सब तो फैटी उटी बंद करवा दिया, कल ही मना कर गया। सुबह 4 बजे से बुलडोजर चलो। मुन्ना साहब नाम है। अभी रहते हैं? हम यहीं रहते हैं, यहीं काम करते हैं हम यहाँ पे। यही काम करते हाँ, हैं। यहीं काम। क्या था सर यहाँ पे, ये क्या मज़ार बनी हुई थी? ये मज़ार हम लोग इनको 20-30 साल से तो मैं देख रहा हूँ। अब अवैध रूप में आए तो कल बता गया शाम को से ये मज़ार तोड़ा जाएंगे, सब फैक्ट्री उटी बंद करवा दिए, हमारे फैक्ट्री वहाँ बंद करवा दी, उसमें मैं काम करता हूँ, सारे बंद करवा दिए। हम लोग ये छुट्टी में हैं, सुबह से आकर तोड़ने लगे। मतलब कल आदेश दे के गए? हाँ, कल आदेश देख गए कि थे। तोड़ा जाएगा। हाँ, तोड़ा जाएगा। तो ये क्या ज़मीन किसकी है सर, कुछ आइडिया? ये मुझे नहीं आइडिया है किसकी। है तो सरकारी ज़मीन? हाँ, है तो सरकारी, कहते हैं डीडीओ की ज़मीन है। डीडीए की ज़मीन है। हाँ। कोई केस ही नहीं किया किसी ने हमारे पर, केस ही नहीं है हमारे पे, कोई केस नहीं किया। सेव इंडिया फाउंडेशन जो है, एक वो कहते हैं केवल फाउंडेशन का काम है लोगों को ओनली एक मुसलमानों के खिलाफ चलना और हिंदू मुसलमान करना। सर ये और फैक्ट्री वाले भी मस्जिद, बता रहे हाँ हैं कि जी, कल आदेश दिया गया था कि फैक्ट्रीज बंद रखना, आज यहाँ पर कार्रवाई होगी, आप कह रहे हो कि कुछ बताया ही नहीं। नहीं हमें को तो नोटिस देंगे तो हमें बताएंगे ना। फैक्ट्री वालों से वो कह गए या रोड पे वो कह गए, उससे हमें क्या लेना देना। अब हम किसी के घर थोड़ी ना जाएंगे, वो हमारे पास हमने नोटिस देते तो हमें समझ में आता, लेकिन उन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। उन्होंने सुबह 2 बजे आए और 4 बजे उन्होंने यहाँ कार्रवाई चालू कर दी। नोटिस नहीं दिया थी जी, उन्होंने हमसे ये पूछा था कि जी आप यहाँ पे कैसे हो, उसका जवाब हमने उनको दे दिया था रिटर्न में, ठीक है। उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। ये दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश बताया जा रहा है कि कोर्ट का आदेश है इसके नहीं दिखाओ ना जी, हमारे पास कोई आदेश नहीं है। आपके पास आपको हमने लगता उनसे है कि सुबह कहा आदेश था, के ऐसे चलना बुलडोजर? मेरी बात सुनिए, हमने सुबह उनसे कहा था जी अगर आपके पास कुछ है तो वो हमें दिखाओ। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं दिखा रहे, वहाँ जाके साइड में खड़े हो जाओ, बस। फिर उन्होंने गुंडागर्दी करी और सीधा तोड़फोड़ चालू
कर दी। आप रहते कहाँ हैं? यहीं रहते हैं जी। मेरे चाचा 12 साल के थे, आंधी चाहे तूफान हो या कुछ भी हो, यहाँ पर हर हफ्ते हाजिरी देते थे, यहाँ पर आके हर वीरवार को। अच्छा तो आज मेरे चाचा यहाँ पर आए थे सुबह के टाइम, उनको नहीं पता था इस चीज़ के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अचानक से घर पे पहुँचे तो मेरे आगे रो पड़े वो अच्छा कि दरगाह तोड़ दी गई है। अच्छा तो मैंने सुना, इतनी बात सुन के मैं यहाँ पर आया। मैंने वीडियो बना ली मैंने इनकी, मैंने यहाँ की वीडियो बना रखी मैंने। नहीं तोड़ने की नहीं, वैसी वीडियो बनाई। अच्छा रियलिटी में भी आया हूँ मैं। और मेरे पापा हॉस्पिटल के अंदर पड़े हैं, क्यों? मेरे पापा की तबीयत खराब है ना। मतलब मेरे चाचा यहाँ की सेवकदार हैं यहाँ के। दरगाह के? हाँ जी, सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं। गोपी नाम है दरगाह उनका। मतलब क्या था? अवैध बनी हुई थी, किस वजह से तोड़ी? अब मैडम ये इस बात की मुझे नहीं पता, हम तो छोटे थे उस टाइम पे, पर हम तो पूजा पाठ करते थे यहाँ पर आके। आप दरगाह में पूजा पाठ करते हैं? हर साल मतलब हर हफ्ते आते थे यहाँ पर हम। अच्छा, तो ये बनाई किसने थी, कुछ पता है? मैडम ये चीज़ नहीं पता हमारे को, ये चीज़ ये किसका लैंड है सर, कुछ पता? डीडीए की जमीन है, किसकी है ये? पता नहीं जी मेरे को, मैं तो सरकारी है इतना जान ये सुना हूँ। सरकारी है ना जमीन तो सरकारी जमीन पे ऐसे ये अवैध तरीके से मजार बना रखी थी। कंप्लेन कहाँ से गई है इस? पता नहीं मेरे को जिस आपको बारे कुछ नहीं में। पता? तो क्या कार्रवाई हुई है यहाँ पे आज? आज सुबह आया तो देखा बुलडोजर चला पड़ा था। कितने बजे से चल रहा था बुलडोजर? मेरे को नहीं पता, हम 9 बजे आए तो चला पड़ा था। बुलडोजर चल रहा था? हाँ जी, अच्छा, डीडीए का ही बुलडोजर था? पता नहीं। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून है। अच्छा, आप कभी गए थे मजार में? हाँ जाता था जी, जाते थे जाता हर था। वीरवार? हर वीरवार को नहीं जाता था पर जाता था। जाते थे। हाँ जी, क्या लग रहा है सर, क्या वजह रही होगी फिर तोड़ने की? पता नहीं जी मेरे को, अवैध होंगे जब भी टूटा होगा। ये मंगोलपुरी थाना की पुलिस थी यहाँ पर और अभी तक जो है मीडिया कवरेज नहीं करने दे रहे थे। अभी आप फिलहाल तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर पूरी मज़ार को तोड़ दिया गया है। आप ये देखिए, अवैध तरीके से यहाँ पर बनी हुई इस मज़ार पर आज पीला पंजा चल गया डीडीए का। काफ़ी लंबे समय से, मतलब आप देखें 1992 से वो व्यक्ति बता रहे हैं कि वो यहाँ पर रहते हैं और उनकी नज़र में ये मज़ार थी कि बनी हुई है। सब लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन आज यहाँ पर बुलडोज़र कार्यवाही की गई और पूरी मज़ार को ध्वस्त कर दिया गया। ये भी जगह देखिए, ये शायद दरगाह के ही अंतर्गत ले रखी है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कब्ज़ा था जिसको आज डीडीए के बुलडोज़र ने ध्वस्त कर दिया। देखिए, थोड़ी समय पहले तक जो है यहाँ पर बुलडोज़र चल रहा था और देखते ही देखते सुबह तकरीबन बता रहे हैं कि 8 से 9 बजे से यहाँ पर बुलडोज़र चल रहा है और अब पूरी ज़मीन देखिए साफ़ कर दी गई है। यहाँ पर बुलडोज़र चलाकर जो है इस पूरी दरगाह को तोड़ दिया गया है। आप ये देखिए कि कितनी जो है ये चौड़ी जगह है, डीडीए का ये लैंड है, ऐसा डीडीए दावा करता है। और डीडीए के लैंड पर जो है ये अवैध तरीके से मज़ार बनाई गई थी जिसको अब ध्वस्त कर दिया गया है। और भी लोग यहाँ पे, आप लोग यहीं रहते हो सब? यहीं, क्या नाम है सर आपका? जी मेरा आशिक हसन नाम है और क्या हमीद आज कार्रवाई हुई है सर? हमीद दरगाह के टेक केयर हैं। अच्छा, आप ही हो दरगाह के टेक केयर? ठीक है सर, क्या कार्रवाई हुई? और ये जो लैंड है, पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, ये लैंड किसका है? ये ग्राम सभा की लैंड है, पीरागढ़ी गांव वालों की। अच्छा, फिर उन्होंने आप लोग को दे रखी थी क्या ये बनाने के लिए? ये अब हम चौथी पीढ़ी से अच्छा यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। इससे पहले से ये दरगाह है, अच्छा। काफ़ी सालों से दरगाह है ये। जब ये कितने मार्केट साल है approx, कुछ आइडिया? अप्रॉक्स 200 प्लस 200 साल पुरानी प्लस दरगाह? प्लस प्लस। हाँ जी हाँ ठीक जी। है, फिर? अब क्या हुआ, डीडीए वाले हमें आके रोज़ परेशान करते थे, पीछे भी आते थे। हम कहते कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है आपकी लैंड है तो आप प्रूफ कर दो, हमें नोटिस दे दो, कोई बात नहीं डेमोनेशन का। वो हमें कोई नोटिस नहीं देते। आज आके उन्होंने सुबह 4 बजे आके और बिना कहे कार्रवाई कर दी। कोई नोटिस आया है? कुछ तो नहीं बोला आया जी, होगा। कुछ भी नहीं आया जी। फिर क्या ऐसी आप कह रहे हो कि ग्राम सभा की है, डीडीए दावा करती है कि डीडीए की है, इस चीज़ में क्या कंफ्यूजन है? जी हम कह रहे हैं ग्राम सभा की जगह है, ये सारे ना पीरागढ़ी गांव के खेत होते थे अच्छा, A to Z। तो ये जो जगह दरगाह की थी, पीरों की जो जगह होती है वो गांव वाले छोड़ देते हैं, उसका कोई सरकार से मुआवजा नहीं लेते। तो ये जगह गांव वालों ने छोड़ी हुई थी। कितने गज थी ये जगह, क्या एकड़ है? ये जी लगभग 5 बीघा है। 5 बीघा। ठीक है, मतलब कितने टाइम से आपको डीडीए परेशान कर रही है रोज? डीडीए जी हमें लगभग साल भर से परेशान कर रही है, लेकिन वो जब भी आती थी ना, रफली आती थी और कहती थी जी हम ऐसी कार्रवाई करेंगे। हम कहते हैं जी अगर आपको लगता है ऐसे कार्रवाई आपको करनी चाहिए तो कोई बात नहीं, आप कर लो, लेकिन हमें नोटिस दे दो ना। तो हमें कोई नोटिस नहीं मिला। नहीं जी, कुछ भी नोटिस नहीं मिला। और आज सुबह भी यही हुआ, वो 2 बजे आए दिन में और 4 बजे उन्होंने यहाँ पे एक्शन चालू कर दिया। किसी की नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना।
अच्छा, आपने बहुत प्रीत पुलिस फोर्स थी यहाँ पे। प्रीत सिरोही का नाम सुना सर आपने? प्रीत सिरोही जी। अभी एक वीडियो मैंने उनकी देखी, उनके पेज पर डली हुई है कि दे दिया तेरी गालियों का जवाब, और एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो उन्होंने एक ऐसे बोला, ये क्या था? आप लोगों की उनसे कोई कोल्ड वॉर चल रही थी, क्या था ये? उसका कुछ काम नहीं है, उसका काम सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। अगर वो इतना वो है तो सामने आके मिल ले। यहाँ तो हिंदू भी आते थे, अभी मैं पीछे बात करके आई हूँ लोगों से, हिंदू भी यहाँ पे जितने हैं 70% हिंदू आते थे, 30% ही मोमडन आते थे। लेकिन उसका काम है सिर्फ दरगाहों को, उसको सिर्फ दरगाह दिखती हैं, मस्जिद दिखते हैं, कब्रिस्तान दिखते हैं, मतलब उन्होंने ही जो है ये याचिका दी थी। हाँ जी, हाँ जी। अगर आज टूट गई तो मतलब कोर्ट से ऑर्डर तो आया, क्योंकि जितनी भी आज तक उन्होंने मस्जिद हो चाहे मज़ार हो टारगेट की है, वहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर तो नहीं जी, हमें कोई ऑर्डर नहीं दिखाया गया, आपको नहीं दिखाया? कुछ नहीं दिखाया गया, हमसे कुछ भी बात नहीं करी गई, सीधा जाके वो तोड़ दिया गया, बुलडोजर बुलाया और तोड़ दिया गया। फोर्स थी सर, अभी तक हमें भी नहीं आया। फोर्स ही फोर्स थी यहाँ पे, पब्लिक को नहीं इकट्ठा होने दिया। तो सर क्या कहेंगे इस कार्रवाई पे? आप लोग अब क्या करोगे आगे? आप भी इसके खिलाफ कोई याचिका डालोगे? सर बिल्कुल कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे जी, ऐसे तो हार मानेंगे नहीं। और बाकी अगर किसी को हमसे दिक्कत है तो हमसे आके मिले, कोई दिक्कत नहीं। आशिक हसन नाम है मेरा, जब चाहे जब मिल ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये इन्होंने गलत काम कर दिया। अच्छा, आपके पास कोई ऐसे पेपर्स हैं कि ग्राम सभा ने आपको ये ज़मीन दी थी जब भी अलॉट करवाई थी? कोई प्रूफ दिखाने का हमें मौका ही नहीं दिया गया ना। अगर है तो आप, हाँ जी, अगर हमें नोटिस देते तो हम कोर्ट में दिखाते ना। किसको दिखाएं हम? किसको दिखाएंगे? कोर्ट में तो दिखाएंगे। जब हमें नोटिस देंगे तो हम कोर्ट जाएंगे। वो हमें नोटिस ही नहीं दिया, उन्होंने आके सीधे सुबह कार्रवाई कर दी है। आशिक हसन इनका नाम है, केयर टेकर यही जो है इस मज़ार की करते हैं रेख देख। लेकिन अब इनका ऐसा कहना है कि इन लोगों को यहाँ पर जो है बिना किसी बात के, बिना किसी नोटिस के सीधा आते हैं और यहाँ पर बुलडोज़र चला देते हैं। कोई नोटिस नहीं आया कोर्ट का या फिर कोई नोटिस यहाँ पे चस्पा किया हो, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये पूरी मज़ार थी, यहाँ भी हुई है कार्रवाई? हाँ जी, हाँ जी। ये भी एरिया उन्हीं के अंतर्गत? पंचपीर दरगाह है जी, ये पंचपीर दरगाह है। पंचपीर 5 पीर थे जी, ये पूरी तोड़ दी? पूरे 5 पीर थे। ये बता नहीं पाया छोटा भाई मेरा। अच्छा, ये तकरीबन 300-400 साल पुरानी दरगाह है। और इसकी हिस्ट्री अगर जाननी है आपने तो पीरागढ़ी गांव में जाइए आप, जो भी पुराने बुजुर्ग हैं वो सब मिलेंगे, वो सब बताएंगे आपको यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की क्या हिस्ट्री है। क्योंकि हमारी तो चौथी पीढ़ी यहाँ पे है, आसपास मंगोलपुरी तक नहीं बचा था। और ये सब खेत थे, सारे के सारे खेत खलिहान थे, जब से हम लोग यहाँ रहते हैं जी। ठीक है सर, क्या कहेंगे इस पूरी कार्रवाई पे? क्या मतलब क्यों ये कार्रवाई की गई होगी? और एक प्रीत सिरोही नाम के सामाजिक तत्व हैं, हाँ। जैसे प्रीत सिंह सिरोही जो भी नाम है लड़के का उसका, वो हो गया। इनको केवल मस्जिद ही नज़र आती है या मंदिर, और कुछ नज़र नहीं आता इनको। कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो देखो ओपन कहते हैं कि मैं मस्जिद ही टारगेट करता हूँ। कोई बात नहीं, सुपर पावर एक ही है, चाहे उसे अल्लाह कह लो चाहे राम कह लो, भगवान एक ही है। भगवान एक ही है जी। ठीक है जी। आज जो जिस भगवान को, वो जिसके पास उसकी पीरियड जाती है, उसकी पीरियड हमारी भी जाती है। ठीक है ना? ठीक है सर। उसको इस सब का जवाब भगवान देगा उसको। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे लोगों की भावनाएं काफ़ी आहत हुई हैं और वाकई बिना किसी नोटिस के। लेकिन देखिए, प्रीत सिरोही का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ओपन चैलेंज किया, काफ़ी कुछ बोला कि भाई तेरी गालियों का मैंने जवाब दे डाला। देखिए, उन्होंने जो है कोर्ट में याचिका दायर की और उसके बाद ये हल निकला है, ये सॉल्यूशन निकला। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से बुलडोज़र चलाकर जो है पूरी ज़मीन ध्वस्त कर दी गई, पूरी मज़ार यहाँ पर ध्वस्त कर दी गई। और पंचपीर दरगाह यहाँ पर हुआ करती थी, वो भी आप देखिए कि कैसे जो है इन लोगों के सब कुछ यहाँ पर ज़मीन जोन कर दिया। आप ये देखिए कि सब कुछ यहाँ गिरा हुआ है, सारा सामान। और यहाँ पर देखिए फिर से ये लोग नाराज़ हैं कि दोबारा से धर्म को लेकर टारगेट करना, इस तरीके के षड्यंत्र कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो देश में फैला रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर बोला ये भी अब जो है केस फाइल करेंगे, जो इनका बन पड़ेगा ये लोग वो करेंगे। फिलहाल आप तस्वीरें देखें कि सब कुछ यहाँ पर तोड़ दिया गया और किस तरीके से पूरी मज़ार को यहाँ पर जो है ध्वस्त कर दिया गया है। और ये बताया गया कि अवैध तरीके से ये बनी हुई थी। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, सब कुछ तोड़ दिया गया है यहाँ पर और पूरी ज़मीन को साफ कर दिया गया। यहाँ तक बुलडोज़र चला है। आप देखें कि आप खुद सोचें कि अपने आप में ये कितनी बड़ी बुलडोज़र कार्यवाही जो है वो यहाँ पर डीडीए की तरफ से की गई है, जिससे लोग बेहद ही नाराज़ नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखिए, आपने जो ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर अब आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।